नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जबरन लाए वक्फ बिल तो निकलेंगे बुरे नतीजे। ओवैसी ने मोदी सरकार को दी वार्निंग, मंशा पर उठाए सवाल, छिड़ेगा नया बवाल। आईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड की जेपीसी को शुक्रवार तक के लिए स्थगित किए जाने के बाद सरकार की कार्यशैली पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकार जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के जरिए संसद में इस बिल को जबरन पारित कराने की कोशिश कर रही है, जिससे एक खास समुदाय पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ओवैसी ने वक्फ बिल पर सरकार की प्रक्रिया को अनुचित और अव्यवस्थित बताया। उनका कहना है कि प्रस्तावित संशोधन वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने के बजाय इन संपत्तियों को नष्ट करने के लिए है। उन्होंने कहा, वक्फ बिल एक संवेदनशील मुद्दा है। अगर सरकार इसे जबरन पारित कर जेपीसी के जरिए संसद में लाना चाहती है, तो इसके कानूनी तौर पर भी बुरे परिणाम होंगे और एक खास समुदाय पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। जेपीसी से हस्तक्षेप की मांग। ओवैसी ने आगे कहा कि जिस तरह से समिति ने इस बिल की प्रक्रिया को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की है, वह अव्यवस्थित है। उन्होंने सरकार पर जल्दबाजी में इस बिल को पारित कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जो गलत है। उन्होंने कहा, हम लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं। सरकार की मंशा पर सवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार का असली उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को बचाने के बजाय उन्हें नष्ट करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक के तहत प्रस्तावित संशोधन वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करने के बजाय उनकी स्थिति को कमजोर करेंगे। क्या है वक्फ विधेयक? वक्फ विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण से जुड़ा विधेयक है। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड द्वारा प्रबंधित संपत्तियों को उचित रूप से नियंत्रित और संरक्षित करना है। केंद्र की मोदी सरकार इसमें कुछ संशोधन करना चाहती है। 10 विपक्षी सांसदों का निलंबन। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर शुक्रवार को हुई संसदीय पैनल की बैठक में कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। मामला तब और गंभीर हो गया जब विपक्षी दलों ने विधेयक के प्रावधानों और सरकार की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।